गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमः संस्कृता। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम भारवी द्वारा रचित महाकाव्य जो है किरातार्जुनीयम, उसका प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है उसका पहला श्लोक आज हम पढ़ेंगे। पहला श्लोक है, आइए पढ़ते हैं भारवी द्वारा रचित पहला श्लोक। श्रीकुर्रामधिपस्य पालनीं प्रजासुवृत्तिं यमयुक्तवेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितसमाययो युधिष्ठिरं दैत्यवने वनेचर युधिष्ठिरं दैत्यवने वनेचर सवर्णलिङ्गी विदितसमाययो युधिष्ठिरं दैत्यवने वनेचर। यहाँ पर इसका अर्थ देखते हैं। पहले इसका हम देखते हैं इसका क्या अर्थ हुआ। श्री माने जिसका वह राजलक्ष्मी है, जिसका दुर्योधन जो है देखभाल करता है। कुराधिपस जो कुरु प्रदेश का जो राजा है, जो शासक है, दुर्योधन है, उसके कुराधिपस जो दुर्योधन वह है। पालनी जिसका पालन पोषण करा, जिस लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, श्री माने जो राजलक्ष्मी पृथ्वी है उसका जो रक्षक है, जो देखभाल कर रहा है दुर्योधन पालनी। और प्रजासु वृत्ति, प्रजासु माने प्रजाओं के, वृत्ति माने जानने के लिए, यमयुक्त माने जिसको नियुक्त किया गया है, विदितु माने जानने के लिए जिसको नियुक्त किया गया है। सह माने वह होता है, वर्णलिंगी मतलब भेष धारण, वर्णलिंगी का भेष धारण किया हुआ। विदितम माने जानकर, समायो माने अच्छी तरह से लौट आया है। वनेचर माने वह वनेचर, द्वैत बने माने द्वैत वन में, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर के पास लौट आया है। तो सह समाययो, सह वर्णलिंगी विदित समाययो युधिष्ठिरम द्वैत बने वनेचर। सह माने वह, वनेचर माने वनेचर, समायो माने लौट आया है, वह वनेचर लौट आया है। क्या हुआ दोस्तों? सह माने वह वनेचर, समायो माने लौट आया है, वनेचर वह वनेचर, समायो माने लौट आया है। तो वह वनेचर कहाँ लौट आया है? तो द्वैत बने वनेचर है। कहाँ लौट आया है? द्वैत बने वनेचर। वह दुर्योधन, वह सॉरी दोस्तों, वह वनेचर द्वैत वन में लौट आया है। द्वैत वन में किसके पास लौट आया? वह वनेचर जो है द्वैत वन में किसके पास लौट आया? तो युधिष्ठिर के पास लौट आया। किसके पास लौट आया दोस्तों? युधिष्ठिर के पास लौट आया है। इसमें युधिष्ठिर जो है प्रजाओं के बारे में जानने के लिए, और कुरुराधिपस जो कुरु प्रदेश का जो राजा है दुर्योधन, उसके बारे में जानने के लिए वनेचर को नियुक्त करके भेजे थे हस्तिनापुर। हस्तिनापुर भेजे तो वनेचर जो है सब कुछ जानकर, समय माने लौट आया है, वनेचर विदिता माने जानकर, वह वनेचर सब कुछ जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया है। तो यहाँ वनेचर लौट आया है, वापस सकुशल वापस लौट आया है। तो वनेचर किसके पास लौट के आया है? तो युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौट कर आ गया। सह वनेचर समायो, वह वनेचर लौट आया है। समायो माने अच्छी तरह से सब कुछ जानकर, विदिता माने जानकर लौट आया है। वने द्वैत वन में कहाँ लौट आया है? तो द्वैत वन में वह वनेचर द्वैत वन में लौट आया है। युधिष्ठिरम किसके पास लौट आया? वह वनेचर किसके पास लौट आया? तो युधिष्ठिर के पास लौट आया, क्योंकि युधिष्ठिर ही वनेचर को जानने के लिए, सब कुछ जानने के लिए भेजे थे। तो वह वनेचर जो है कैसा भेष धारण करके गया था हस्तिनापुर? तो सह वर्णलिंगी विदिता, वह ब्रह्मचारी का भेष धारण करके गया हुआ था। किसका भेष धारण करके गया था? वर्णलिंगी का भेष धारण करके वह वनेचर हस्तिनापुर जाने के लिए, सब कुछ जानने के लिए ब्रह्मचारी का भेष धारण करके गया हुआ था। तो पूछेगा कि वनेचर अपना भेष किस प्रकार का धारण किया हुआ? तो वर्णलिंगी का भेष धारण करके, ब्रह्मचारी का, सन्यासी, ब्रह्मचारी, जोगी, बाबा जो कुछ भी कहिए, वह भेष धारण करके जो था वनेचर था, वह हस्तिनापुर गया हुआ था, सब कुछ जानने के लिए हस्तिनापुर गया था। तो सह वनेचर, वह वनेचर, समायो जानकर लौट आया है, सब कुछ जानकर। विदिता माने जानकर, विदिता माने जानकर, विदिता माने जानकर, जानकर, समायो माने लौट आया है। क्या करके? लौट आया है, लौट आया है। तो सब कुछ अच्छी तरह से जानकर
लौट आया, क्योंकि वो वापस वो गया था सब कुछ जानने के लिए, तो सब कुछ जानकर ही वापस लौट आया। सह वरलिंगी विदित समायो, वह ब्रह्मचारी का भेष धारण करके, जो वनेचर गया हुआ था हस्तिनापुर, ब्रह्मचारी का भेष धारण करके, विदित माने जानकर, समायो माने अच्छी तरह से, लौट आया, समायो माने लौट आया है, वनेचर माने वनेचर, द्वैत बने माने द्वैत वन में, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर के पास सब कुछ जानकर लौट आया है। तो युधिष्ठिर क्या जानने के लिए भेजे थे वनेचर को हस्तिनापुर? तो श्री क्रोडाधिपस्य पालनी, श्री क्रोडाधिपति जो कुरु प्रदेश का राजा है, दुर्योधन के बारे में जानने के लिए जो नियुक्त किए थे, उसके बारे में सब कुछ जानकर लौट आया है। और प्रजासु वृत्ति, प्रजाओं के बारे में, प्रजा वहाँ की प्रजा कैसी है, वहाँ की प्रजा हमारे बारे में कैसी सोच रही है, वहाँ की प्रजा खुश है कि नहीं है, सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही है कि नहीं है, दुर्योधन उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, वहाँ की कृषि व्यवस्था कैसी है, और वहाँ की प्रजाएं हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, कि जो हमारे मतलब कि युधिष्ठिर कैसा राजा था, यह सभी कुछ जानने के लिए प्रजा वृत्ति, प्रजा क्या सोचती है हमारे बारे में युधिष्ठिर, इसलिए वनेचर को भेजा था कि प्रजा हमारे बारे में क्या सोचती है। और राजा क्रोडाधिपति जो इस समय शासन कर रहा है कुरु प्रदेश का, जो हस्तिनापुर का राजा है, उसके बारे में, वह क्रोडाधिपति जो राजा दुर्योधन है, वह क्या, उसकी नीति क्या है, वह क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, प्रजा उसके बारे में क्या सोच रही है, क्या बातें कर रही है, यह दुर्योधन प्रजाओं के लिए क्या हित कर रहा है, क्या अहित कर रहा है, यह सब कुछ जानने के लिए वनेचर को नियुक्त किया गया। तो प्रजाओं के बारे में जानकर और क्रोडाधिपस्य पालनी दुर्योधन के बारे में जानकर, यमयुक्त जिसको नियुक्त किया गया था, यम माने जिसको नियुक्त किया गया था, यम माने वनेचर को, यम माने वनेचर जिसको नियुक्त किया है, विदितु माने जानकर, विदितु माने जानने के लिए, विदितु माने जानने के लिए, जिसको नियुक्त किया गया था जानने के लिए, जानने के लिए जिसको जानने के लिए नियुक्त किया गया था, वह वनेचर सकुशल, समायो माने अच्छी तरह से, समायो मतलब अच्छी तरह से सब कुछ जानकर लौट आया है। कहाँ लौट आया है? तो द्वैत वन में लौट आया है। किसके पास लौट आया है? तो युधिष्ठिर के पास लौट आया है। क्या जानने के लिए युधिष्ठिर वनेचर को हस्तिनापुर भेजे थे? तो क्रोडाधिपस्य दुर्योधन के बारे में सब कुछ जानने के लिए, जो इस समय कुरु प्रदेश का राजा है, जो पालन कर रहा है वहाँ की राजलक्ष्मी, वहाँ की पृथ्वी का जो पालन कर रहा है, उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए। और प्रजासु वृत्ति, प्रजाएं हमारे बारे में क्या सोच रही हैं, क्या विचार कर रही हैं, वहाँ की प्रजा दुर्योधन के बारे में क्या सोच रही हैं, दुर्योधन कैसा शासन कर रहा है, यह सब कुछ जानने के लिए प्रजा, और जो दुर्योधन है उसकी नीति क्या है, उसकी सब कुछ राजनीतिक व्यवस्था को जानने के लिए जिसको नियुक्त किया गया था, यमयुक्ति, हमें जिसको नियुक्त किया गया था विदितुम, जानने के लिए, सब कुछ जानने के लिए जिसको नियुक्त किया गया था, वह वनेचर, सह माने वह वनेचर, समायो माने लौट आया है। तो कहाँ लौट आया है? द्वैत वन में लौटा है। किसके पास लौट आया? तो युधिष्ठिर के पास लौट आया है। वह वनेचर कैसा भेष धारण करके हस्तिनापुर गया था? तो वरलिंगी ब्रह्मचारी का भेष धारण करके हस्तिनापुर गया था। वह जो वनेचर था कैसा भेष धारण कर गया था? तो वरलिंगी का भेष धारण करके हस्तिनापुर गया था। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न यहाँ पे है कि एक बार हम इसको फिर इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार, कि श्री क्रोडाधिपस्य पालिनी प्रजा सुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम सवरलिंगी विदित समाययो युधिष्ठिरम द्वैत बने वनेचर। वह वनेचर, एक बार इसका अर्थ फिर देख लेते हैं, वह वनेचर समायो माने लौट आया है, वनेचर सह वनेचर समायो द्वैत बने युधिष्ठिर, वह वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया, सब कुछ जान के, समायो माने अच्छी तरह से सब कुछ जान, विदिता माने जानकर, लौट आया मतलब सब कुछ जानकर, जिसके लिए नियुक्त किया गया था, जिसके लिए युधिष्ठिर नियुक्त किए थे क्रोडाधिपस्य पालनी के बारे में जानने के लिए, और प्रजासु वृत्तिम के बारे में जानने के लिए जिसको नियुक्त किया गया था, वह वनेचर यमयुक्त जिसको नियुक्त किया गया था विदिता माने जानने के लिए सब कुछ, वह वनेचर सब कुछ जानकर अच्छी तरह से द्वैत वन में लौट आए। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ प्रश्न कहाँ कहाँ बन रहा है। ठीक है, यहाँ हमारा प्रश्न कहाँ कहाँ बन रहा है। तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न किराता अर्जुनियम
में कौन सा समास है? पहला है किराता अर्जुनीय में कौन सा समास है? तो इतरेतर द्वंद्व है। कौन सा समास है हमारा? इस इतरेतर द्वंद्व समास है। किराता अर्जुन, किरात और अर्जुनियम इतरेतर द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है। और इस किराता अर्जुनियम में कौन सा प्रत्यय है? हमारा यहाँ प्रश्न बनेगा दोस्तों, देखिएगा किराता अर्जुनियम में कौन सा, हमारे यहाँ प्रश्न देखिए, किराता अर्जुनियम में समास क्या है? तो इतरेतर द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है। इतरेतर हमारा द्वंद्व समास है। और कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है इसमें? किराता अर्जुनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो छ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? छ प्रत्यय है। हमारा किराता अर्जुनीय में कौन सा प्रत्यय है? छ प्रत्यय है। किराता अर्जुनियम किसकी रचना है? तो भारवी की रचना है। किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग है? तो 18 सर्ग है। कितने सर्ग हैं दोस्तों? तो 18 सर्ग है हमारा किराता अर्जुनियम में। और हम यहाँ पे हम प्रथम सर्ग का पहला श्लोक पढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ पर दूसरा प्रश्न बनता है कि सह माने वह वनेचर, सह पद किसके लिए आया है? यहाँ पे हमारा सह पद किसके लिए आया है? तो वनेचर के लिए आया है। किसके लिए आया दोस्तों? वनेचर के लिए आया। यहाँ पे हमारा सह पद किसके लिए आया? वनेचर के लिए आया। वनेचर द्वैत बने, वनेचर किस वन में लौट आया? तो द्वैत वन में लौट आया। वनेचर किस वन में लौट आया? किस वन में लौट आया? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों कि द्वैत वन में लौट आया। किस वन में लौट आया? द्वैत वन में लौट आया। वनेचर किस वन में लौट आया? तो द्वैत वन में लौट आया। वनेचर किसके पास लौट आया? वनेचर किसके पास लौट आया? किसके पास लौट आया? तो युधिष्ठिर के पास लौट आया। किसके पास? युधिष्ठिर के पास लौट आए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बताया है कि पांडव किस वन में रहते थे? पांडव किस वन में रहते थे? तो हमारा बनेगा चौथा क्वेश्चन कि पांडव किस वन में रहते थे? पांडव किस वन में निवास करते थे या रहते थे? तो द्वैत वन में निवास करते थे। किस वन में निवास करते थे? द्वैत वन में। पांडव किस वन में निवास करते थे? द्वैत वन में। वनेचर किसके पास लौट आए? तो युधिष्ठिर के पास वनेचर लौट आए। वनेचर कैसा भेष धारण किया गया? जब वनेचर हस्तिनापुर गया था तो कैसा भेष धारण करके गया था? वरलिंगी का भेष धारण करके गया था। कैसा भेष? ब्रह्मचारी का भेष धारण करके गया था। वनेचर हस्तिनापुर कैसे गया था? कौन सा भेष धारण करके गया था? तो ब्रह्मचारी का भेष धारण करके गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? वनेचर में हमारा कौन सा प्रत्यय है? तो ट प्रत्यय है। ये हमारा अगला प्रश्न है कि वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? तो हमारा ट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? ट प्रत्यय हमारा वनेचर बनता है। द्वैत बने में हमारा कौन सा विभक्ति है? तो द्वैत बने हमारा सप्तमी का एक वचन है। यहाँ पे द्वैत बने हमारा सप्तमी का एक वचन है। द्वैत बने सप्तमी का एक वचन है। प्रजासु हमारा कौन सी विभक्ति है? प्रजासु तो सप्तमी का बहुवचन है। क्या है दोस्तों? सप्तमी का है हमारा प्रजासु जो है सप्तमी का बहुवचन है।
बहुवचन है। सप्तमी का प्रजासु में सप्तमी का विदितु माने सब कुछ है। कौन सा तुमुन प्रत्यय है, विदितु में तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तुमुन प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय हमारा विदितु में हमारा तुमुन प्रत्यय बनेगा। श्रीय जो षष्ठी का एक वचन, श्रीय में हमारा क्या है, श्रीय षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन हमारा श्रीय में षष्ठी का एक वचन। क्रोडाधिपस षष्ठी का एक वचन है क्रोडाधिपस में। दोस्तों हमारा प्रश्न है पहला, किराता अर्जुनियम जो है, किराता अर्जुनियम में कौन सा प्रत्यय है, तो अरे कौन समास है, इतरेतर द्वंद्व समास है। किराता अर्जुनियम में कौन सा प्रत्यय है, तो 6 प्रत्यय है। वनेचर किस वन में लौट आया, तो वनेचर द्वैत वन में लौट आए। और वनेचर किसके पास लौट आया, तो वनेचर युधिष्ठिर के पास लौट आए। किसके पास लौट आए दोस्तों, युधिष्ठिर के पास लौट आए। पांडव किस वन में निवास करते थे, तो द्वैत वन में निवास करते थे। वडलिंगी का भेष धारण करके कौन गया था, तो वडलिंगी का भेष धारण करके वनेचर गया था। कहाँ गया था, तो हस्तिनापुर गया था। क्या जानने के लिए गया था, तो क्रोडाधिपस के बारे में जानने के लिए और प्रजाओं के बारे में जानने के लिए गया था। उसको कौन नियुक्त किए थे, वनेचर को कौन नियुक्त करके भेजा था, युधिष्ठिर नियुक्त करके भेजे थे। किसके बारे में जानने के लिए नियुक्त किए थे, प्रजाओं के बारे में, क्रोडाधिपस पालने के बारे में सब कुछ जानने के लिए नियुक्त किए थे दोस्तों। तो यह रहा हमारा पहला किराता अर्जुनियम का प्रथम सर का पहला श्लोक। दोस्तों यह हम पहला श्लोक है, इसमें हम व्याकरणात्मक टिप्पणी और प्रश्न के साथ हमने इसको पढ़ाने की कोशिश की है। दोस्तों यह हमारा कैसा लगा प्रयास, कृपया कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।